बात है सर्दियों की एक काली और डरावनी रात की, जब बहुत तेज बारिश और तूफान आ रहा था। तभी एक जंगल में एक दूल्हा और एक दुल्हन जा रहे थे। उन्होंने छुप के शादी की होती है और वो जंगल के रास्ते से घर वापस जा रहे होते हैं। वो दोनों बहुत डरे हुए होते हैं, मगर बहुत हिम्मत करके जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। दूल्हा और दुल्हन जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। जंगल बहुत ही ज्यादा डरावना था। उनको डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। दुल्हन ये आवाजें सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। सुनिए, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। मुझे लगता है इस जंगल में कोई डरावनी चुड़ैल या भूत है। मुझे घर जाना है। तुम्हें किसने कहा था इतनी रात भाग कर शादी करने को? अब भुगतो। अब हमें कोई चुड़ैल या जिन पकड़ कर ले जाएगी। मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। तुम्हें ही ज्यादा आग लगी हुई थी मुझसे शादी करने की। अरे अरे मेरी जान, क्या हो गया? डरो मत, कुछ नहीं होता। तुम मेरे होते हुए फिक्र मत करो। मैं चुड़ैल और भूत की तो ऐसी की तैसी कर दूंगा। तुम बिल्कुल भी डरो मत, कुछ नहीं होगा हमें। हाँ, मैं तो डरूं नहीं। तुम कहीं के हीरो हो क्या, जो चुड़ैल और भूत को मार भगाओगे? अरे जाने मन, आज ही तो हमारी शादी हुई है और तुम मुझसे प्यार वाली बातें करने के बजाय लड़ाई कर रही हो। अरे डरो मत, चुड़ैल हमें कुछ नहीं कह पाएगी। मैं चुड़ैल और भूत को देख लूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। दूल्हा और दुल्हन आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास एक डरावनी शक्ल की चुड़ैल आ जाती है। वो दोनों उस चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो नासमीठी चुड़ैल है। अरे मर गए रे, अब हमें कौन बचाएगा? मम्मी मुझे बचाओ, वरना ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। अरे चुड़ैल, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? हमें जाने दो प्लीज। अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है। अभी तो मैं हनीमून पर भी नहीं गया। प्लीज तुम मुझे अभी मत मारो। अरे वाह, पहले तो आप बड़े हीरो बन रहे थे कि अगर कोई चुड़ैल आ गई तुम्हें ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। अब क्या हो गया? तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तुम क्या चाहती हो? अरे राहुल, तुम मुझे भूल गए। मैं निशा हूँ। तुमने मुझे मार डाला था। तुमने मुझे धोखा दे दिया और इस लड़की से तुमने शादी कर ली। तुम बहुत ही धोखेबाज हो। क्या तुम निशा हो, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड? निशा प्लीज, तुम यहाँ कैसे आ गई हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, हमें जाने दो। अरे राहुल, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी क्या? तुमने उसके साथ क्या किया था? अरे चुड़ैल जी, आप मुझे बताएं, आपके साथ क्या हुआ है? राहुल मुझसे बहुत प्यार करता था, शायद झूठा प्यार करता था। इसने कहा था कि ये सिर्फ मुझे से शादी करेगा, मगर फिर इसने मेरा यूज करके मुझे मार डाला और फिर मैं एक चुड़ैल बन गई। अब मुझ में बदले की आग भड़क रही है। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं इसको मार डालूंगी। और अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। राहुल, मैं तुम्हारी बीवी को ले चलूंगी और तुमको भी मार डालूंगी। अरे नहीं चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मेरी इतनी मुश्किल से शादी हुई है। मैं नेहा को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इसको कहीं मत लेके जाओ, हमें छोड़ दो। मगर चुड़ैल राहुल की कहाँ सुनने वाली थी। चुड़ैल नेहा को उठाकर ले जाती है अपने साथ। राहुल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो चुड़ैल तो मेरी बीवी को उठाकर ले गई है। अब मैं क्या करूंगा? मुझे वैसे निशा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत ही ज्यादा गलत किया, मगर अब मैं क्या करूं? वो चुड़ैल तो मेरी बीवी को उठाकर ले गई है। फिर राहुल दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो देखता है कि एक साधु बाबा बैठे हुए हैं। वो साधु बाबा के पास पहुँच जाता है। अरे क्या हुआ बच्चा, तुम इतना परेशान क्यों लग रहा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? फिर राहुल सारी बात बाबा को बताता है कि कैसे एक चुड़ैल उसकी बीवी को उठा कर ले गई थी और उसने एक चुड़ैल के साथ क्या किया था। फिक्र मत करो बच्चा, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। वैसे तुम्हें उस चुड़ैल के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था, मगर खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। फिर तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। मंत्र पढ़ते हुए वो चुड़ैल और उसकी बीवी वहाँ पर आ जाते हैं। मुझे यहाँ किसने बुलाया है? तांत्रिक बाबा, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुम हमारे मामले में मत पड़ो। मैं राहुल की बीवी को नहीं छोड़ूंगी
और राहुल को भी मार डालूंगी। राहुल ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। देखो निशा, मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, मगर प्लीज तुम हम दोनों को छोड़ दो। चुड़ैल, मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मगर तुम इन सबको छोड़ दो। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दे दूंगा। राहुल को उसकी गलती का एहसास हो गया है, तुम उसे माफ कर दो। हाँ चुड़ैल जी, प्लीज हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। फिर सब लोग चुड़ैल की मिन्नतें करते हैं। चुड़ैल का दिल भी पिघल जाता है और चुड़ैल उन सबको माफ कर देती है। फिर तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और चुड़ैल को आग लग जाती है और फिर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है। फिर राहुल और नेहा खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं।